Welcome to the official YouTube channel of Career Focus Academy. Today we are going to start exercise 4.2. Question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। उसके लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके इसके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से ax² का कोफिशिएंट है दैट मीन्स 1, b है कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -3 एंड c है कोफिशिएंट अ कांस्टेंट वैल्यू मीन्स -10। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है a और c का। तो a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 10 है। साइंस को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है, तो ये आ जाएगा 10। अब जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग है b, इस b को हमें दो नंबर्स में स्प्लिट करना है और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा इस नंबर 10 के, और इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर हम निकालते हैं एडिशन तो वो इक्वल टू होगा b के। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आए, उसके लिए दो नंबर्स हम क्या ले सकते हैं, 5 एंड 2। ठीक है, 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होगा और 5 और 2 का डिफरेंस इक्वल टू कितना आएगा, b के बराबर यानी कि 3। तो यहाँ पर प्लेस करते हैं x² माइनस 3x माइनस 10। x² माइनस 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 इंटू x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x², अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होके क्या आएगा, -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमें कॉमन लेना है इन पार्ट्स में से, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, x। रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस 5। अगेन यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, +2। यहाँ कॉमन बचा x माइनस 2 5 10 यानी कि 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, होल ब्रैकेट x माइनस 5 कॉमन मिला। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की एक वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5, और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी -2। तो यही दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, b की वैल्यू कितनी है, 1 एंड c की वैल्यू कितनी है, -6। तो हमें मल्टीप्लाई करना है a और c को, दैट मीन्स 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। उसके बाद हमें b को दो नंबर्स में स्प्लिट करना था जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 12 आता हो और जिनका एडिशन या उनका डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, b के बराबर यानी कि 1। तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 4 एंड 3, क्योंकि 4 और 3 का डिफरेंस 1 है और 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 है। तो यहाँ से 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस इस कोफिशिएंट 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करने पर 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है, 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन लेने पर क्या बचा, x प्लस 2। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है, -3। तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन लेने पर प्लस, और 3 2 6 यानी कि 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों टर्म्स में से x प्लस 2 ये कॉमन है, तो बचा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x की एक वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी -2 और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू मिलेगी हमें 3/2, और यही वो दो रूट्स हैं। पार्ट 3 √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √2 और 5 √2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 10,
तो हमें 7 को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट 10 हो और जिनका डिफरेंस या एडिशन 7 हो, तो वो नंबर्स हम 5 एंड 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। √2x² प्लस 7 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 5 एंड 2 से, तो हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है x, तो रिमेनिंग क्या होगा √2x प्लस 5। यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है √2, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन मिलेगा √2x प्लस 5, तो रिमेनिंग क्या है x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कितना हो जाएगा -5 अपॉन √2, और दूसरी वैल्यू है x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी -√2। यही दो रूट्स होंगे। पार्ट 4, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो एलसीएम लेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 16 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आया 16, तो 8 को हमें 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 हो और जिनका डिफरेंस या एडिशन कितना हो 8, तो हम क्या ले सकते हैं 4 एंड 4। तो 2 नहीं, सिंप्लीफाइड इक्वेशन से सॉल्व करना है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 16x² माइनस 8x की जगह 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन कितना है 4x, तो यहाँ कितना बचेगा 4x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है -1, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है 4x माइनस 1 और दूसरा है 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना हो जाएगा 1/4, और सेम दूसरी वैल्यू भी सेम है, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 1/4। पार्ट 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो हमें कितना मिल रहा है 100, तो 20 को हमें 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 हो, दैट मीन्स वो 2 नंबर्स हम 10 और 10 ले सकते हैं। तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x को हम लिख सकते हैं 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन कितना मिल रहा है 10x, तो यहाँ कितना बचेगा 10x माइनस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन है -1, तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है 10x माइनस 1, तो अदर ब्रैकेट में यहाँ बचा 10x और यहाँ क्या बच रहा है -1 इक्वल्स टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल्स टू 1/10। दूसरी तरफ सेम वैल्यू है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 1/10, मतलब इस इक्वेशन के लिए जो रूट्स हैं वो सेम है। Question number 2, part 1. John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. बताया गया है कि 2 लोग हैं जॉन एंड जीवंती और दोनों के टोटल मार्बल्स 45 हैं, ठीक है। तो अगर हम लेट करते हैं कि जॉन के पास जॉन हैज़ मार्बल्स x, तो अगर दोनों के टोटल मार्बल्स 45 हैं, दैट मीन्स मार्बल्स जो जीवंती के पास होंगे वो कितने हो जाएंगे 45 माइनस x।
उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं। दैट मीन्स कि जॉन के पास अब कितने मार्बल्स बचे हैं, x माइनस 5, और उसी तरह जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 40 माइनस x। After losing 5 marbles. After that, product of the number of marbles they now have is 124. अब जितने मार्बल्स उन दोनों के पास बचे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। दैट मीन्स x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124. वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसे सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। यहाँ से x स्क्वायर माइनस में है, 5x एंड 40x विल बी 45x माइनस 200 और 124 भी माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 324 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें दोनों के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 एंड 324, तो 324 आएगा, इसे फैक्टराइज करते हैं। 324 तो 2 से फैक्टराइज किया, ये हो जाएगा 16 एंड 2। अगेन 2 से फैक्टराइज करने पर 8 एंड 1। नाउ फ्रॉम 3 27, अगेन 3 9, अगेन 3 और उसके बाद 1। अब यहाँ से हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 324, और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 45 के बराबर हो। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, मतलब कि 3 3 9 और 9 इंटू 4 यानी कि 36। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या बच रहा है, 3 इंटू 3 9। तो 36 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 45, और 36 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 324। तो यही वो दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे। अब फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह हम लिख सकते हैं 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, x, तो रिमेनिंग है x माइनस 36। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, -9। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 36 को कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 36, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो यही 2 रिक्वायर्ड रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इसका मतलब जॉन के पास 36 मार्बल्स थे और जीवंती के पास 45 माइनस 36, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 36, और ये हो जाएगा 45 माइनस 36 विच मीन्स 9। इसी तरह रिवर्स प्रोसेस में अगर देखें तो जॉन के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। Part 2. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो पर डे कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या टॉयज़ को
प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम लेट कर लेते हैं एक्स। प्रोडक्शन पर डे इज इक्वल्स टू एक्स। The cost of production of each day was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस प्रोडक्शंस पर डे, दैट मीन्स x. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750. किसी पर्टिकुलर डे पर जो टोटल कॉस्ट था ऑफ प्रोडक्शन वो था ₹750. अब यहाँ से हम देखें तो हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शंस पर डे मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस पर प्रोडक्ट, दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस x इज इक्वल्स टू ₹750. यहाँ से ये कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. इस इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं तो क्या आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल्स टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. ये है हमारे पास गिवन इक्वेशन. अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो प्रोडक्ट है 750 और 750 का प्रोडक्ट हमें 55 में डिवाइड करना है, तो इसे हम 25 और 30 में ब्रेक कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. अब 55 को हम ब्रेक कर सकते हैं 25 एंड 30 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. x कॉमन है इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 30. यहाँ से हमारे पास कॉमन है माइनस 25, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. अब x माइनस 30 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 30 कॉमन लेने पर क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0. यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी है 30 और अदर x की वैल्यू कितनी है 25. तो यही वो दो रूट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x. अब दोनों का सम 27 है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 27 माइनस x. प्रोडक्ट इज 182. इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है, दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182. 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें फैक्टराइज करना है 27 को, ताकि उसका जो प्रोडक्ट आए वो 182 है. तो वो दो नंबर्स हम क्या ले सकते हैं 15 एंड 12. एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 12x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हमें कॉमन कितना मिल रहा है x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 15. यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है माइनस 12, तो रिमेनिंग होगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. अब x माइनस 15 को भी अगर कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x और -12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 15 आ गई और x की दूसरी वैल्यू 12 आ गई। तो यही वो दो नंबर्स हैं जिन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है और सम 27 है। पार्ट 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो जो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कितना होगा x+1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब मीन्स जस्ट नेक्स्ट। तो एक x हो गया और दूसरा x+1 हो गया। उसके बाद बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम, दैट मीन्स x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा x², ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ओपन करेंगे तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 365। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। इन सबको रिड्यूस कर देंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करके हमें वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 182 को हमने फैक्टराइज किया 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 91। इसको फैक्टराइज करेंगे 7 से, तो कितने टाइम्स होगा 13 टाइम्स, अगेन 13 1 टाइम। तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं 7 2 ज़ा 14 एंड 13। दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है और प्रोडक्ट 182 है। तो x² प्लस 1 की जगह पर 14 माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है x, तो बचेगा x प्लस 14। यहाँ से क्या कॉमन है -13, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 14 को कॉमन ले लिया जब, तो क्या बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू हो गई -14 और x की दूसरी वैल्यू हो गई +13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, मतलब x की वैल्यू -14 नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा x इज इक्वल्स टू 13। तो जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 13 है और नेक्स्ट है 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। The altitude of a right triangle is 7 less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other two sides. तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अगर हम बेस को लेट कर लेते हैं x, तो जो हाइपोटेनियस है वो 13 है और एल्टीट्यूड 7 लेस देन बेस, दैट मीन्स x माइनस 7 है। तो इनमें हमें एक रिलेशन चाहिए होगा, तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो h हमारे पास कितना है 13² इज इक्वल्स टू p, परपेंडिकुलर हमारे पास था x माइनस 7² प्लस बेस है x, तो x²। 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये होगा x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस x²। तो x² प्लस x² ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 169। ये 49 माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x माइनस 169 में से गया तो 120 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइज करना है 60 को,
तो 60 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 30, 15, 5 एंड 1। तो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट या डिफरेंस 7 हो, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए थे। तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो 12 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 7। तो वो दो नंबर्स हमें क्या मिलेंगे, एक हो गया 12 और दूसरा नंबर हो गया 5। तो इसे फैक्टराइज करते हैं, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब x² माइनस 7 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है x, तो बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है प्लस 5, तो यहाँ भी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन है x माइनस 12, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू प्लस 12, ये एक वैल्यू है, एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये अदर वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने देखा x क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल है, बेस यानी कि लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू माइनस 5 ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स जो हमारा बेस है वो कितना है, 12 है, और जो एल्टीट्यूड है वो था x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 विच इज 5। क्वेश्चन नंबर 6, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे, let articles produced in a day is equals to x। उसके बाद it is observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced। बोला है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 3 मोर मीन्स प्लस 3 ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, दैट मीन्स 2x है। उसके बाद बताया गया है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो बोला है कि किसी पर्टिकुलर डे पर जो टोटल कॉस्ट थी वो 90 रुपीज़ थी। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर प्रोडक्ट, दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3, ये है इक्वल टू 90। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 90। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो उसके लिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 180। अब 180 को हमें फैक्टराइज करना है ताकि 3 आए, तो 180 को फैक्टराइज हम करें तो 2 से करने पर आएगा 90, अगेन 2 से किया तो 45, नाउ 3 से किया तो ये हो गया 15, अगेन 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। तो जो डिफरेंस आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो कैसे हम कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास हो गया 15 और दूसरा नंबर हमारे पास हो गया 12, और दोनों का डिफरेंस इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। तो अब इसे फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ से 15 और 12 हमारे पास वो दो नंबर्स हैं, तो फैक्टराइज करते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 3 की जगह 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है माइनस 6, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से 2x प्लस 15 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू हमें मिली -15/2 और x की दूसरी वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है +6। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो ये वैल्यू गलत है। x = 6 इज़ द करेक्ट वैल्यू। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना है? 6 आर्टिकल्स। और उसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू 6 रखने पर कितना हो जाएगा? 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 15। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर आर्टिकल कितना है? ₹15।